बच जावेगी। ओ मोदी रे लाठी चल जाएगी। ओ मोदी रे लाठी चल जाएगी। क्योंकि ये लड़ाई है किसान अन्नदाता है। क्या कहा कि अंधेर नगरी चौपट राजा, बस इतना सा पंगा है जी, बाकी सब कुछ चंगा है जी। कारपोरेट कपड़े का बच्चा नंगा। नमस्कार, मैं बरकत अली। आज हम बात करेंगे वर्तमान में जो हमारी सरकारें, ये सरकार देश के युवाओं का है, देश के किसानों का है, या देश के महिलाओं का है, या फिर उद्योगपति अंडानी अंबानी, या फिर विजय माल्या, या फिर नीरव मोदी का है। आज ये देश लोकतंत्र के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। लोक हमारी जनताएं, तंत्र हमारा शासन। लोकतंत्र की परिभाषा इब्राहिम लिंकन ने दिया था, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। लेकिन इस वर्तमान में जो सरकारें इसके विपरीत है। इसमें आप यूं ही कह सकते हैं कि जनता के द्वारा तो शासन आई है, लेकिन अंडानी अंबानी का और अंडानी के द्वारा चलाया गया शासन। यह बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जब देश, पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसे महामारी बीमारी से परेशान था, उस वायरस से कैसे लड़े, इस पे हर एक दुनिया, हर एक देश दिनों रात एक कर रखी थी। लेकिन हमारे देश के जो शासन प्रशासन है, ये कहीं और व्यस्त है। ये आप कह सकते हैं कि जब देश में कोरोना जैसे महामारी बीमारी चल रही थी, तब हमारी सरकार किसानों के पेट पर लात मारने के लिए भारत की जनता के आगे से थाली छीनने की योजनाएं बना रही थी, जिसे आप अभी कृषि कानून के नाम से जान रहे हैं। ये कृषि काला कानून आप और हम इसे कह सकते हैं। ये कि अंडानी अंबानी, जबकि किसान बिल हमारे सदन में पारित भी नहीं हुआ, पास भी नहीं हुआ, उससे पहले अंडानी ग्रुप की खाद भंडारा उनकी कंपनियां वो बनकर तैयार हो गई। और अंडानी अंबानी को खुश करने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए सदन में अध्यादेश लाकर, जबकि विपक्ष दल ने इनका बायकॉट किया, बायकॉट करने के बावजूद इस कृषि कानून बिल को पास कर दिया गया। पास, ये देखिए, अपने उद्योगपति को बस एक खुश करने के लिए, इतना खुश करने के लिए कि देश की जीडीपी आए दिन गिर रही है। लेकिन जीडीपी गिर रही है, लेकिन आए दिन देखा जाए पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे हमारे मुकेश अंबानी साहब, सबसे बड़े अमीर व्यक्ति वर्तमान में अभी हैं। बस इनका पूरा क्रेडिट से क्रेडिट वर्तमान में जो हमारे नरेंद्र मोदी सरकार है, इनको जा रही है। आप देख सकते हैं कृषि कानून बिल पूरे देश के किसान, चाहे वो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो, या फिर गुजरात से लेकर बंगाल तक हो, हर एक जगह से, कोने कोने से किसान बिल की वापस हो रही है। किसान बिल का विरोध हो रहा है, किसान बिल को वापस लिया जाए। लेकिन यह हमारी सरकार, जिसे आप हिटलर शाही सरकार भी कह सकते हैं, जिसे आप गरीबी विरोधी सरकार भी कह सकते हैं, जिसे आप युवाओं विरोधी सरकार भी कह सकते हैं, जिसे आप महिलाओं विरोधी सरकार भी कह सकते हैं, इनको अपनी आकाओं को सिर्फ खुश करने के लिए, बिल्कुल अपने देश की जनताओं के साथ समझौता करने के लिए कतई तैयार नहीं है। लगातार कई महीने से किसान रोड पर है, किसान आंदोलन कर रहे हैं जगह जगह। किसानों को दिल्ली जंतर मंतर आने नहीं दिया जा रहा है। यही इसलिए नहीं आने दिया जा रहा है कि 2014 में इसी दिल्ली जंतर मंतर से कांग्रेस की 70 साल की सरकार को उखाड़ कर जनता फेंक दिया था। आज यही डर सता रही है कि किसान अगर दिल्ली के जंतर मंतर पे चले जाए तो शायद सरकार इनकी खो जा सकती है। आज देखा जाए किसान रोड पर है,
गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, हर एक बॉर्डर पे किसान प्रोटेस्ट आंदोलन कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। शांतिपूर्ण तरीके से आप सबसे बड़ा उदाहरण है, नवंबर से लेकर जनवरी तक भारत सरकार से और किसान नेताओं के बीच 12 बार वार्तालाप हो चुकी है, लेकिन 12 बार वार्तालाप होने के बावजूद ये समझौता, ये बातचीत ना तो देश के हित में हुआ, ना तो किसानों के हित में। ये समझौता सिर्फ एक दिखावटी समझौता था। अब इस आए दिन इस किसान आंदोलन इतनी ज्यादा मजबूत हो रही है, इस किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए या तो फिर पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुट्ठी भर किसान है, या फिर कभी भारत के कोने कोने में बीजेपी कार्यकर्ता जिनको किसान बनाकर देश के सामने लाकर रखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनको कृषि बिल का कानून समझाते हैं, और वो भाजपा के कार्यकर्ता किसान बनकर कहते हैं हमें कृषि बिल से फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। वैसे फर्जी फर्जी किसानों को ला रहे हैं। इसी यही कारण ला रहे थे कि किसान आंदोलन को खत्म किया जाए। किसान आंदोलन को खत्म करने के बाद कई तरह की आंदोलन तो खत्म हो नहीं रही है, लेकिन उस आंदोलन को समाप्त करने के लिए तरह तरह की षड्यंत्र आए दिन रच रही है। वो षड्यंत्र या फिर पुलिस के द्वारा हो, वो षड्यंत्र फर्जी FIR के द्वारा हो, वो षड्यंत्र किसान के घर में CBI रेड मरवाकर हो, छापा मरवाकर हो, किसान के ऊपर फर्जी आरोप लगाकर हो। अब वो आंदोलन को खत्म करने के लिए गोदी मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। कभी किसान के आंदोलन को खालिस्तानी से जोड़ा जा रहा है, कभी पाकिस्तानी से जोड़ा जा रहा है। वो पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है जो पाकिस्तान में आए दिन गोदी मीडिया, हिंदुस्तान में आपने देख रहे होंगे गोदी मीडिया के जरिए आए दिन चर्चा ये चलती रहती है कि पाकिस्तान भूखमरी है, पाकिस्तान के इलाकों में, पाकिस्तान के देश में कई तरह घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, और उसका फिर नेटवर्क जोड़ा जाता कि पाकिस्तान से फंड आ रहा है किसान आंदोलन पे। अरे सोचने और समझने की बात है, जो देश में खाने के लिए अकाल छाया हुआ है, जिस देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो देश में अपना नहीं चला पा रहा है, वो अपना फंड यहाँ किसान आंदोलन में कैसे दे सकता है? लेकिन फिर भी भारत की जनताओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, आए दिन तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आज देखा जाए कि 26 जनवरी को किसानों ने एक परेड मार्च के लिए आह्वान किया था शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन अगर आप देख सकते हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के नजदीकी जो गृह नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए कई तरह की सुरक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन उस नरेंद्र मोदी के साथ दीप सिद्धू जो भाजपा के करीबी बताए जा रहे हैं, सन्नी देओल के सांसद जो है राइट हैंड बताए जा रहे हैं, गृह मंत्री के साथ उनका फोटो वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं गृह मंत्री के साथ उनका फोटो कई तरह से उनके द्वारा लाल किले में जाकर एक धार्मिक झंडे को फहराया गया और उसको हिंसा का नाम दिया गया, और हिंसे के नाम पे किसान को कई तरह से बदनाम किया गया, फर्जी आरोप लगाया गया, किसी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया गया, जबकि किसान यूनियन के सारे नेता, चाहे राकेश टिकैत हो या फिर योगेंद्र यादव हो, सभी के सभी हाथ खड़े कर दिए कि इस लाल किले में धार्मिक झंडा फहराने में कहीं पे भी किसान का कोई योगदान नहीं है। उसके बावजूद भी राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, पूरी गोदी मीडिया एक षड्यंत्र रचने लगी कि ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है। इस तरह से बस इनका मेन यही मकसद था कि फर्जी राष्ट्रभक्त दिखाकर किसान आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए। 26 जनवरी के बाद राकेश टिकैत गाजीपुर में, सबसे पहले गाजीपुर में आंदोलन को समाप्त करने के लिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए वहां पर पूरे गाजीपुर में बॉर्डर पे आप देख सकते हैं, जिस दिन आंदोलन को खत्म किया जा रहा था पूरे एरियाओं को सील कर दिया गया प्रशासन के द्वारा, पूरे चारों तरफ एरियाओं को सील कर दिया गया। एरिया को सील करने के बाद पूरे दिन गोदी मीडिया में दिखाया भी गया
कि किसान आंदोलन, किसान अपना ट्रैक्टर समेट कर जा रहे हैं, तंबू उखाड़ कर जा रहे हैं, लंगर लगाकर जो आए थे लंगर समेट कर जा रहे हैं। इस तरह की कई तरह की बातें गोदी मीडिया में इस तरह से खुशी की लहर बन गई थी कि इस तरह से खुशी की लहर बन गई थी जैसे उसके घर में उसके बहन की बारात आ रहा हो। यह हालत हो रखी थी। आज उस आंदोलन में अगर आप देख सकते हैं, गाजीपुर बॉर्डर में जब उसे खत्म किया, हटाया जा रहा था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी कर दिया कि गाजीपुर बॉर्डर में धारा 144 लागू कर दिया गया। पुलिस को लाया गया, पुलिस के कई वहां पर जवान थे, वैसे जवान जो किसान, जिनके माँ बाप किसान थे, अधिकतर वैसे किसान जवान वहां पर मौजूद थे जिनके माँ बाप किसान, जिनके दादा किसान है, जो किसान के कमाई से, किसान के पालन पोषण से वो जवान बने, वो देश की सिपाही बने, देश के जवान बने। उनको उनके जरिए पता चला गया, राकेश टिकैत जी को, कि दिल्ली यूपी पुलिस साथ में गुंडे को लेकर आई है। पूरे चारों ओर नाकाबंदी थी। एक चिड़िया पत्रकार को भी अगर दिया जा रहा था तो आईडी, पहले तो उनको पत्रकार को दिया नहीं जा रहा था, अंदर आने नहीं दिया जा रहा था गाजीपुर बॉर्डर पर, और जब आ भी रहे थे तो काफी जांच पड़ताल, आईडी कार्ड देखने के बावजूद, हर चीज देखने के बावजूद फिर अंदर एंट्री करने दे रहे थे धरना स्थल पर। लेकिन उसी दरमियान जिसे आप छोटे छोटे गैंग, छोटे छोटे टुकड़े कह सकते हैं, जो देश विरोधी है, वो पुलिस प्रशासन के साथ आकर इस तरह के नारा लगाते हैं, दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये आ कैसे गए जब चारों बॉर्डर की चारों ओर नाकाबंदी है, सील है, एक पत्रकार तक को आया नहीं दिया जा रहा है। तो ये छोटे छोटे गैंग जो देश विरोधी गैंग है, ये कहां से आ गए? इससे साफ जाहिर होता है कि उस गैंग को आगे कर हिंसा फैलाया जाए, और हिंसा फैलाकर गोदी मीडिया के सहारे उसको दोनों पक्षों का आपस में दंगाई कहकर उस आंदोलन को समाप्त किया जाए। लेकिन जैसे ये राकेश टिकैत जी को पता चला कि हमारे किसान आंदोलन जो पंजाब से आए हुए हैं, यूपी से आए हुए, हरियाणा से आए हुए, राजस्थान से आए हुए हैं, ऐसे आंदोलन को खत्म करने के लिए इस तरह की षड्यंत्र रची जा रही है, तब रातों रात उसने आह्वान कर दिया, उसने ऐलान कर दिया कि जब तक हमारे गांव से पानी नहीं आएगा तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। फांसी लगना मंजूर समझेंगे लेकिन वापस यहां से नहीं जाएंगे, वापस तब जाएंगे जब तक किसान बिल वापस ना हो जाए। इस तरह से देखिए, सरकार के द्वारा षड्यंत्र रचा गया उसके आंदोलन को खत्म करने के लिए। ऐसा लगा वहां पे कोई किसान नहीं, आतंकवादी बैठा है। अगर आतंकवादी भी होता है उसे भी एक अधिकार दिया जाता है, पानी, बिजली, जो मूलभूत अधिकार है उसे भी दिया जाता है। लेकिन आतंकवादी से भी गया गुजरा, उसे समझे उनके बिजली को काट दिया गया, पानी को बंद कर दिया गया, टॉयलेट ले गया। इस तरह की षड्यंत्र रच रही है आए दिन। लेकिन खुदा को मंजूर कुछ और ही था। जैसे राकेश टिकैत जी ने यह आह्वान किया, भारत के कोने कोने से उनके मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई, महापंचायत से रातों रात लोग चल गए, चलकर उस आंदोलन को और मजबूती मिल गई, और मजबूती मिल गई। अब सरकार गोदी मीडिया में बहुत मदहोशी छा गई। अब मदहोशी यूं छा गए कि उनका गुस्सा सिंधु बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पर अपने छोटे छोटे गुंडे गैंग को भेजकर मारपीट करवा रहे हैं। सारे आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, सारे भाजपा के कार्यकर्ता है, आरएसएस के गुंडे मवाली जो देश विरोधी है, वही सब छोटे छोटे टुकड़े को वहां पर भेजकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये लोकल निवासी है, ये स्थानीय निवासी है, जबकि कोई स्थानीय निवासी नहीं है। सभी के सभी भाजपा के कार्यकर्ता है। भाजपा के सभी भाजपा कार्यकर्ता, सोशल मीडिया पे कई तरह के फोटो वायरल हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। ईंट पत्थर चल रही है, पुलिस मुखबरी बन के खड़ी है, कुछ कर नहीं रही है। उनके सामने भाजपा के कार्यकर्ता ईंट पत्थर चला रहे हैं, किसानों पे इस तरह से हिंसा फैलाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, और पुलिस खड़े होकर इंतजार कर रही है कि किसान भी उधर से चलाए, इधर से तो ये हम इनके आगे कंधे पे बंदूक रख के चला ही रहे। और कुछ लोग तो हमारे किसान साथी भी अगर कोई तलवार या कुछ हिंसा किए हैं उनके, तो ये बिल्कुल नहीं। ये आंदोलन तभी सफल होगा जब ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हो। अगर आप
ये तो चाहते हैं कि हिंसा हो। सरकार, पुलिस प्रशासन ये मौका ढूंढ रही है कि हिंसा हो, लेकिन बस किसान को बड़े शांतिपूर्ण तरीके से यह आंदोलन करना होगा। अगर आगे से ईंट चल रहा है, पत्थर से चल रहा है, तो उनके साथ प्यार से पेश आनी होगी और आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करना होगा। अब देश में अगर आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करनी है तो सबसे पहले शांतिपूर्ण आंदोलन हो। कितनों ही टुकड़े टुकड़े गैंग हो या फिर मीडिया हो या फिर प्रशासन को आगे करके आपके आंदोलन को समाप्त, किसान आंदोलन को समाप्त करनी चाह रही है सरकार। इनकी मंशाएं जरूर मनसे पे पानी फेर सकती है, बशर्ते शर्त यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन। आज किसान आंदोलन की 67 से 68 दिन हो चुकी है। सरकार को इस तरह से झुकनी पड़ी। आज राकेश टिकैत के रोने के आह्वान पे इमोशनल वो रोए, इसलिए रोए कि उनकी किसान को वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार थे, लेकिन जब उनको पता चला कि गिरफ्तारी होने के बावजूद कोई भाजपा के सुनील शर्मा नाम के विधायक है, गुंडे लेकर आए हैं गाजीपुर के आसपास, पुलिस के आड़ में खड़े हैं मारपीट करने के लिए, तो जैसे उनको पता चला तो कोई भी किसान, कोई भी नेता अगर एक आंदोलन कर रही है, अगर उनके साथ जो उनके समर्थक है, तो वो कैसे अपने समर्थक के साथ कुछ गलत होते या शोषण होते हुए देख सकते हैं। बस इसी में वो भावुक हुए। उनका भावुक होना पूरे किसान में के खून खौलने के बराबर समझ सकते हैं। इसलिए आज सरकार को झुकनी पड़ी और नरेंद्र मोदी को आकर कहना पड़ा कि सरकार का दरवाजा खुला है, किसान आकर बात कर सकते। बस शर्त यह है कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातें को विराम देना चाहूंगा। जय जवान, जय किसान, जय संविधान।